संगशब्दं संवदध्वं सन्वो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आदर और सम्मान के योग्य माननीय डॉक्टर टावरी जी, भाई ब्रिजभूषण जी, जिनके माध्यम से आज आप सभी महानुभावों का दर्शन कर पाया हूँ और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। मैं आज 42 वर्ष में चल रहा हूँ इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में। संपूर्ण विश्व के आंगन में मेरा काम है, लोग मुझे जानते हैं। इसी श्रृंखला में मुझे आज आप लोगों के बीच माननीय टावरी साहब के आदेश अनुसार उपस्थित हो पाए हैं। पिछले दिन भी उन्होंने प्रयास किया था कि लखनऊ में भी एक कार्यक्रम हो जाए, पर वो कोई कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन माननीय टावरी साहब हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि महेंद्र पाल कहाँ मिलेगा, महेंद्र पाल को कहाँ पाएंगे, महेंद्र पाल के वक्तव्य से औरों को सराबोर कैसे करूं। ये उनकी महानता है, उनकी बड़प्पन है। एक अधिकारी रहने के बावजूद भी ज़रा सा भी उनमें ये चीज़ मैं नहीं देखा, नहीं पाया और न लोगों से सुना। क्योंकि हमारा शास्त्र में भी आया है, सन्मानाद ब्रह्मणो नित्यम उद्विजात विषादीवः, अर्थात सम्मान को जो विद्वान जन है, जो सन्यासी हैं, लोक कल्याण में जो लोग लगे हुए हैं, वह सन्यास को विष के समान जाने, यानी सम्मान को विष के बराबर जानना। तो मैं माननीय टावरी साहब को ये देखा हूँ और पाया भी हूँ कि खुद अपने लिए सम्मान उन्होंने कभी भी नहीं चाहा। यह परमात्मा की असीम अनुकंपा है, अपितु दूसरों को सम्मान देने का प्रयास उनमें हमेशा रहता है। और उसी श्रृंखला में मैं आज आप सभी लोगों को पाया हूँ। ये मैं अपने लिए बहुत अच्छा अवसर मानता हूँ, क्योंकि खुशकिस्मत तो मैं नहीं कहूँगा, न सौभाग्य कहूँगा, क्योंकि भाग्य हमारे यहाँ होता नहीं। वैदिक संस्कृति में भाग्य नहीं है। भाग्य में अगर हुआ होता तो थाली से अन्न के ग्रास को मुंह तक लाना नहीं पड़ता। भाग्य में होता तो अपने आप आ जाता। पुरुषार्थ के बिना कभी भी संभव नहीं है। ये पुरुषार्थ, थाली से उठाकर अन्न के ग्रास को मुंह तक लाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पुरुषार्थी बनने के लिए उपदेश दिया है। सांख्य दर्शन के रचयिता ऋषि कपिल लिख रहे हैं, त्रिविध दुखम अत्यंत्यः निवृत्तिः रत्यंत्यः पुरुषार्थः, कि मानव मात्र के लिए 3 दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव मात्र को करना चाहिए। जो मानव इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करता है, उसी का ही नाम पुरुषार्थी होता है। और पुरुषार्थ के बिना परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि भी संभव नहीं है। ये मैं टावरी साहब से अभी
कुछ देर पहले उनकी आवाज़ उन्होंने ऑडियो में मुझे भेजा है, मैं भी उनको भेजा हूँ रिप्लाई। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में है, विश्व के आंगन में सभी लोग आज उलझे हुए हैं, और कई बार लोग ये सुनाते भी हैं, गाना गा के भी सुनाते हैं कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं। तो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। हमारे सत्य सनातन वैदिक संस्कृति में मानव मात्र के लिए उलझनों को मिटाना, मानव मात्र का चहुमुखी विकास, तो चहुमुखी विकास करने पर ही उलझनों को मिटाया जा सकता है। तो यही कारण बना हमारी वैदिक संस्कृति में, ऋषि परंपरा में कहीं पर ना हिंदू शब्द आया, ना मुसलमान शब्द आया, ना ईसाई जैनी बौद्धि आया। यहाँ मानव मात्र के लिए उपदेश है। इसलिए वेद में आया है, यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, अर्थात ईश्वर प्रदत्त है। पर अफसोस तो आज धरती पर यह है मानव समाज के लिए, ये मानव समाज चंद्र देश में सैर कर रहे हैं, चंद्रमा में सैर कर रहे हैं, चंद्रमा में उतर करके घूम रहे हैं, आदि आदि हम सब ये लोग नेट के माध्यम से देखते हैं, पाते हैं, सुनते हैं, आदि आदि। किंतु ये मानव परमात्मा को नहीं जान पाया और ना परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद को जान पाया। अगर वेद को जान लेते होते तो धरती पर आज मानव समाज में जो विकृति है, माननीय डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि मानव समाज में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को सल्टाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है वेद रूपी रास्ता। और वेद मुक़द्दस में परमात्मा का यही उपदेश ही है कि नाना पंथा विदते आयनाय, अर्थात अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, वह परमपिता परमात्मा का दिया हुआ वेद रूपी रास्ता है। यही कारण बना हमारे जितने भी ऋषि मुनिगण हुए हैं सब ने हमें बैक टू वेदास बोला, वेदों के तरफ लौटने के लिए उपदेश दिया। पर हम मानव समाज के लिए दुर्भाग्य ये हुआ कि हम वेदों के तरफ लौटने के बजाय हमने वेदों को ही लौटा दिया, और नतीजा जो आज हम सब के सामने है। सही अर्थों में अगर वेद अनुसार हमारा जीवन होता, वेद अनुकूल हम मानते होते, वेद प्रतिकूल को छोड़ते होते, तो ये नौबत न आती जो आज मानव समाज में आई। ये जो मानव हमारा नाम है, मानव नाम तो हमारा इसलिए पड़ा मत्वा कर्मणि सिद्धते। मानव वो है जो मननशील है, जो ज्ञानवान है, परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को जो आत्मसात करता है, उस पर आचरण करता है, तदनुसार अपना जीवन यापन करता है। लेकिन मानव समाज के लिए दुर्भाग्य यह है कि हम वेद को नहीं जान पाए, मानवकृत ग्रंथ को ही हमने ईश्वरीय मान लिया। अब मानवकृत ग्रंथ में और ईश्वरकृत में अंतर क्या है, इसको जानने का प्रयास नहीं किया। तो आज मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मानवकृत में और ईश्वरकृत में क्या अंतर है, इसको मैं तुलनात्मक ढंग से
आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। और आज का जो मेरा फेसबुक पेज का लेखन था वो लेखन भी इसी हेडिंग पर था। यहाँ परमपिता परमात्मा ने यजुर्वेद में उपदेश दिया है, तस्माद् यज्ञात् वसुतः ऋचः समानि जजिरे छंदासि जजिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। अर्थात उस सर्वभूत संपूर्ण पुरुष से ऋग्वेद, सामवेद, छंदासी, अथर्ववेद और यजुर्वेद उत्पन्न हुए। उक्त मंत्र में यज शब्द विष्णु का वाचक है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यज्जो वै विष्णु, अर्थात सर्वव्यापक भगवान विष्णु को यज कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उस सर्वव्यापक परमेश्वर से चराचर सृष्टि उत्पन्न हुई और मनुष्य की सहायता के लिए जो इस सृष्टि के विषय में विचार करने को समर्थ हैं, वेद भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए। वेद उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए। तस्माद् ऋचो अपातक अपाच्छन यजुः तस्मात् काम यशण यस्मानि यसा लोकान्य थर्वा विषगिरसो मुखम स्कंभा तम ब्रुहु कतमः स्विदेव सह। ये अथर्ववेद में आया है। जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं, वे देव कौन है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर वेद के इसी मंत्र से ही पाया जाता है या इसी मंत्र में ही दिया गया है। ऋग्वेद का पैदा करने वाला स्कंभ अर्थात सारे संसार का धारण करने वाला परमात्मा है। इसका भावार्थ यह है कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, हे मैत्री, उस महान परमेश्वर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद श्वासोच्छ्वासा के समान सहज ही प्रकट हुआ। जैसा मनुष्य का श्वास सहज से भीतर से बाहर और बाहर से भीतर निकलता है और फिर भीतर चला जाता है, उसी तरह वेद सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर से सहज उत्पन्न होते हैं और सृष्टि के अंत में प्रलय के समय उसी परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। वेद सृष्टि के उत्पन्न से पूर्व उत्पन्न हुए सबसे ये भी नित्यांत स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा का मनुष्य जाति पर कितना अनुग्रह है। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति यह है कि मन्यात् मनुष्य अर्थात जो मनन कर सकता है उसे मनुष्य कहते हैं या उसे मनुष्य कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा प्रमाण आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया हूँ वेद मंत्रों के द्वारा, और परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मेरा तुलनात्मक अध्ययन है अर्थात कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस। जो कभी आप लोग सुने होंगे डॉक्टर जाकिर नाइक कहता था कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैंने ही बंद कराया हूँ। सुदर्शन न्यूज चैनल में आप लोग देख सकते हैं जाकिर नाइक का पर्दाफाश। अनेक वीडियो मेरा लगा हुआ है, लगभग 1700 वीडियो लगा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा वेद का प्रमाण आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया हूँ, जिससे हमें ये पता लगा कि वेद क्या है, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है जो मनुष्य मात्र के लिए है।
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है और मानवकृत और ईश्वरकृत ज्ञान में यही अंतर है। ईश्वरकृत ज्ञान में मानव मात्र का कल्याण, मानव मात्र के लिए कल्याण, मानव मात्र का चहुमुखी विकास की बात की गई है और मानवकृत जितने भी हैं वो केवल संप्रदाय के लिए है, वो वर्ग विशेष के लिए है, संप्रदाय विशेष के लिए है, कौम विशेष के लिए है, मानव मात्र के लिए नहीं है। इसलिए मैंने वेद को वहीं छोड़ दिया और पैरेलल में मैं ये बताना चाहूँगा कि मानवकृत ग्रंथ, मैं वेद का तो प्रमाण दिया, पर मानवकृत ग्रंथ में क्या परेशानी है उसे भी देख लीजिए। और ये सारा प्रमाण वेद का ही मैं आप लोगों के बीच में ये प्रमाण के रूप में छोड़ा हूँ। मैं थोड़ा सा लिया हूँ और प्रमाण देना चाहूँगा। यह 8 पेज मैंने तैयार किया और वो 8 पेज मैं बना करके आप लोगों को दिया हूँ। ये सब वेद का ही प्रमाण है, वेद का ही हवाला है। वेद से इतर कहीं कोई ज्ञान परमात्मा का नहीं हो सकता, यानी वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि वेद ही परमात्मा का ज्ञान क्यों है? तो वेद ही परमात्मा का ज्ञान इसलिए है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है वेद। किसी और ग्रंथ में मानव मात्र के कल्याण की बात हम नहीं पाते हैं, नहीं पाए हैं। मेरा तो 42 वर्ष का परिश्रम है, मैं इन 42 वर्षों में नहीं पाया हूँ। और विद्वानों ने ढूंढा होगा, तलाश किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 42 वर्षों में देखा हूँ, पाया हूँ, आचरण में लाया हूँ कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है जो मानव मात्र का चहुमुखी विकास के लिए परमात्मा का उपदेश है। इसीलिए आया है, मैं पहले ही बोल चुका, नाना पंथ विदते आय नाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। और सही और सच्चा रास्ता जब एक है, वो एक रास्ता मानव मात्र के लिए है। किंतु मानव अगर उस सही और सच्चे रास्ते पर नहीं चलता तो उसको विपदगामी होना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमात्मा का उपदेश है कि परमात्मा का उपदेश यही दिया, क्या है मेरे संतानों, ऐ मेरे, क्योंकि ईश्वर पुत्र हम हैं, तभी तो वेद में आया, त्वम हीना पितावसो त्वम माता शतकोतो बभूवि था अधाते सुमनमी महे। कि इसका हिंदी में हम सरलीकरण क्या करते हैं, त्वमीव माता च पिता त्वमीव विद्या द्रविणम त्वमीव। माता पिता बंधु सखा सब परमात्मा के लिए कहा गया। परमात्मा को मैं पिता कहता हूँ, मेरा बेटा भी पिता कहता है, हमारे पिता भी पिता कहता है। परमात्मा को आज तक किसी ने नाना नहीं कहा, फूफा नहीं बोला, मौसा नहीं बताया, लेकिन परमात्मा को पिता कहा गया, पिता मह कहा गया, पर पिता मह भी कहा गया, लेकिन मामा नहीं कहा गया, नाना नहीं कहा गया। यही खूबी है परम पिता परमात्मा की वाणी में। इसको अगर मैं नहीं जानता होता, मैं नहीं पाया होता, तो मैं कहने का अधिकारी भी नहीं बनता। और मेरा प्रैक्टिकल जीवन है, मैं आज 42 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। संपूर्ण विश्व के आंगन में परमात्मा की असीम अनुकंपा है। संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं 36,000 से ज़्यादा ईसाई और मुसलमानों को इस वेद के आधार पर वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। मेरा सारा प्रमाण, सारा कार्य मेरा इस वेद के आधार पर है, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर है। कुरान का कहना क्या है, बाइबिल क्या बताया है, त्रिपिटक, जिंदा विस्तृत, बीजक, गुरुग्रंथ आदि आदि ये जितने भी मजहबी पुस्तक हैं, उन मजहबी पुस्तकों में उपदेश क्या है। तो इसी का ही तुलनात्मक अध्ययन मैं आप लोगों के बीच में रखता आया हूँ और आज भी रख रहा हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि वेद ही परमात्मा का ज्ञान इसलिए है कि वेद में
मानव मात्र के कल्याण की बातें हैं। ये कल्याणकारी है परमात्मा, और हम परमात्मा के संतान होने के कारण कोई भी माता पिता अपने संतानों का अहित नहीं चाहता। इसको हम दुनिया में लेना, ऋषि दयानंद ने यही तो लिखा है। जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे ऋषि व देव दयानंद, उन्होंने भी यही कहा है कि जो सृष्टि विज्ञान को नहीं जाना वो परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा। तो यहाँ परमपिता परमात्मा का उपदेश, जिस परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, तो हम दुनियादार लोग अपने संतानों को कोई गलत काम करने नहीं देते, गलत काम करने से रोकते हैं। वो परमपिता परमात्मा है, वो पिताओं का भी पिता है, वो हमें कभी भी गलत काम करने नहीं देता। तो क्या करते हैं, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो वह परमात्मा हमारे दिल के अंदर में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करा देता है। लेकिन हम मानव समाज का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि गलत काम करते समय भय, लज्जा और शंका उत्पन्न होने के बावजूद भी हम गलत काम करते 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 हमारा हृदय भी बिल्कुल पत्थर बन गया है, पाषाण बन गया है कि गलत काम करते करते भय, लज्जा, शंका होने के बावजूद भी उसको पुशिंग करके हम लोग उस काम में प्रवृत्त हो जाते हैं। आज जहाँ देखिएगा वही है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो और धार्मिक हो। जिनको लोग धार्मिक कह रहे हैं, आज तो बहुत सारे धर्मात्मा जेल में हवा खा रहे हैं। ऐसे लोग धर्म के नाम से प्रचार करते रहे। खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं विषयांतर नहीं होऊंगा। मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ, तो ये वेद ज्ञान परमात्मा का है, इसका प्रमाण मिल गया। अब सवाल आ रहा कब से, तो फौरन जवाब आया है सृष्टि की उत्पत्ति से। वो सारा लेख जो मैं 8 पेज लिख करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था, वो सारा 8 पेज मैं आप लोगों को इसमें लगा दिया हूँ। समय निकाल कर उसमें से आप लोग पढ़ पाएंगे। आदि सृष्टि से है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान सृष्टि के आदि से है। क्यों कि सृष्टि के आदि में अगर परमात्मा अपना ज्ञान न दे तो फिर मानव समाज का चलना दूभर होगा। कैसा, देखिए, जरा विचार करके देखिए। इसी चीज़ को हम लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया और समझना भी नहीं चाहते। हम दुनियादार लोग, इसलिए वो वेद में आया है ना, जैसा श्वास अपने आप बाहर निकलता है फिर अंदर चला जाता है, इस तरीके से। तो परमात्मा का भी ज्ञान उसी तरीके का है। यही कारण बना कि जब हम धरती पर आए, हमारे आने से पहले परमपिता परमात्मा ने मां के आंचल में दूध दे दिया। बंधुओं, जरा जिम्मेदारी के साथ ये समझने का प्रयास करें, क्या हमारे जन्म लेने के बाद दूध आया हमारी खुराक? हमारा खुराक तो पहले ही परमपिता परमात्मा ने मां के आंचल में दे दिया कि मेरे संतान भूखा न रहे। वो हमारे मांगने पर नहीं दिया, मांगने से पहले दिया और ज़रूरत से ज़्यादा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है आज इस मानव कहलाने वालों का कि मानव कह करके भी उसी परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं कर रहे। जिसके मन में जो आ रहा है वो उसे ही परमात्मा कहने में आतुर है। जिसके मन में जो आ रहा है वो उसे ही परमात्मा मान बैठे हैं। जैसा मैं एक सिस्टम में बैठा हूँ और सिस्टम में आप देखें मेरे हाथ में ये मोबाइल है। इस मोबाइल को अगर मैं रेलगाड़ी कहूँ, बंधुओं जिम्मेदारी के साथ अपने मन में लेना, क्योंकि आप सब लोगों का माइक म्यूट है, इसलिए आप मुझे जवाब सुना नहीं पाएंगे। ज़रा विचार करके देखिएगा। मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल को अगर मैं रेलगाड़ी कहूँ तो क्या इसका रेलगाड़ी बनना संभव होगा? परमात्मा का उपदेश है, कदापि नहीं। क्यों कि जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, कहना ही मानवता है।
मानव की पहचान यही है कि जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। अब मैंने एक प्रमाण आप लोगों के बीच में रखा, आप लोगों के सामने ये रखा कि हमारे जन्म लेने से पहले हमारी जो खुराक है वह परमपिता परमात्मा ने माँ के आंचल में पहले ले लिया। लेकिन हमारी इस देश के महात्मा कहलाने वालों ने, हमारी इस देश के सन्यासी कहलाने वाले ने, हमारी इस देश के पथ प्रदर्शक कहलाने वालों ने, जिन वो लोग पथ प्रदर्शक मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जब गए विदेश में, चिकागो में, उनका वक्तव्य क्या था? भारत में भूखमरी हो रही है, भारत के लोग भूखे मर रहे हैं। ये बात वहाँ पर कहना, ये भारत की मर्यादा की बात थी या भारत पर आंच लगाने वाली बात थी? और इससे मैं प्रमाण ये दे रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक जगत से नहीं थे, नहीं जानते थे वो वेद को, नहीं जानते थे वो आध्यात्मिक जगत को, क्योंकि हमारे यहाँ पर मना किया गया है। क्यों? क्या मना किया? कि भूख तुम कब बोलोगे, भूख लगी है कब कहोगे? जब तुम बोलना सीखोगे। लेकिन तुम्हारे जन्म होते ही जब माँ के शिकम में दूध दे दिया उस चिंतामणि ने, फिर तुम भूख कहने की गुंजाइश कहाँ है तुम्हारे पास? परमात्मा पर आरोप लगता नहीं तो। अगर ये काम परमपिता परमात्मा ना किए होते तो परमात्मा पर दोष लगता। यही कारण बना कि हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, केवल दूध ही नहीं, हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इसी वेद से ही हमें मिला है। वो सामान हमारा पहले है, हम बाद में हैं। जैसा प्यास से पहले पानी है, भूख से पहले खुराक है, देखने से पहले सूरज है, चलने फिरने से पहले धरती है। अरे क्या कर रहे हैं? भगा दो तुम्हारे घर पे थोड़ी जा रहे। भैया अपना आवाज म्यूट। विनोद जी अपना माइक बंद कर लो यार। विनोद जी, विनोद चमोली जी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। महेंद्र पाल पांडे जी, पंडित महेंद्र पाल जी आर्य अपना काम, अपनी बात जारी रखें। जी कि लोग अपने माइक बंद कर ले। मैंने निवेदन किया कि हम मानव कहलाने वालों को हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं परमपिता परमात्मा ने उसको पहले दिया। यही वेद का ही उपदेश है कि अय मानव, तुमने उस परमात्मा को नहीं जाना, उस परमात्मा को आज भी जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। जिस परमात्मा जो तुम्हारे पिताओं का पिता है वो तुम्हारे शुभ चिंतक ना हुए होते तो फिर तुम्हें ये सब सामान मुहैया क्यों कराते? इसीलिए वो पिताओं का पिता है, तभी परम पिता परमात्मा कहा गया है। पर दुर्भाग्य ये है हम आज उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उस परमात्मा का उपदेश क्या है उस वेद के नज़दीक भी जाना नहीं चाहते। वेद को ही हमने लौटा दिया, वेद से हमने दूरी बना ली। सारा मुसीबत का जड़ यही है। तो यही कारण बना कि वेद मानव मात्र के लिए है और वेद ज्ञान सृष्टि के आदि से है, पर कितना है इसका जवाब है मानव मात्र को जितना चाहिए। अर्थात यही कारण बना कि वेद में नेति नेति शब्द आया है। यहाँ तक नहीं, और है, क्योंकि दिमागी परिधि सबका बराबर नहीं है। दिमागी स्तर पर जो जितना ढूंढना चाहेगा, निकालना चाहेगा, उनको उतना ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में अपने संतानों के लिए ज्ञान दिया है कि इसके अनुसार तुम अपना जीवन चलाओ, इसके अनुसार तुम अपना जीवन बनाओ। अगर इससे दूरी बनाओगे, इसको तिलांजलि दोगे, इसको छोड़ोगे तो तुम्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई बचाने वाला नहीं है। अब सवाल आएगा किस भाषा में है? तो इसका जवाब है परमपिता परमात्मा का दिया हुआ भाषा है।
क्योंकि वेद रूपी भाषा है और परमात्मा का भाषा केवल एक है, वो है संस्कृत। इसलिए संस्कृत को केवल भाषा नहीं कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। देववाणी के माने देवताओं की कही हुई, देवताओं की वाणी। यही कारण बना कि वेद में, मेरा ये प्रैक्टिकल जीवन है बिल्कुल, और इसमें मैं निरंतर काम किया हूँ, करता रहा हूँ। और ऋषिवर देव दयानंद ने इन छोटी सी पुस्तक, जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे, उन आर्य समाज के प्रवर्तक ने इन छोटी सी पुस्तक वर्णोच्चारण शिक्षा में इन सब बातों को भली प्रकार से उन्होंने दर्शाया है कि वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, इसीलिए वो संस्कृत में है। किसी और मुल्क वालों की भाषा में होता तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगता। तो परमात्मा की भाषा क्यों है कि वेद की जो भाषा है, जो हम संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत के माने होता है निर्भूल, निर्दोष, कोई गलती नहीं है, उसका नाम संस्कृत है। और संस्कृत से आया है संस्कार, और संस्कार से आया है संस्कृति। अब उदाहरण के रूप में हम और आप जितने बैठे हैं, मैं किसी एक के घर में गया, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे के नाक से 2 मोमबत्ती निकल रहा हो, और नाक से 2 मोमबत्ती निकलता देखा तो क्या बताएंगे लोग? ये परिवार में जो आए हैं, ये परिवार संस्कारित नहीं है। उन पर संस्कार नहीं चढ़ा, संस्कार नहीं पड़ा। इसीलिए संस्कार इसी वेद से ही आया है, और संस्कृति भी हमारी उसी वैदिक संस्कृति ही है। तो वेद में, वेद रूपी भाषा में, संस्कृत में स्वर है, स्वर, जिसको हम 12 खड़ी कहते हैं। और मैं दावा के साथ सीना ठोक करके बोल रहा हूँ, आज देश विदेश के लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं दावा के सीना ठोक करके बोल रहा हूँ, दावा के साथ बोल रहा हूँ, मुझे कोई अगर झूठा प्रमाणित कर देगा तो जो सज़ा होगा मैं लेने के लिए तैयार रहूँगा। और मैं केवल आप लोगों को सुना ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके यूरोप में जा कर के भी सुना आया। मैं कई देशों का दौरा किया हूँ, यूरोप के कई देशों का दौरा किया, वहाँ पर भी जा कर के बोल आया। अब यहाँ देखिएगा स्वर क्या है, तो ऋषि दयानंद इसमें लिखते हैं स्वयं राजंता इति स्वरः, अर्थात जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, उसका नाम स्वर है। जैसा आ इ ई उ, जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं, वो किसी का सहयोग नहीं लेता। ऋषि दयानंद कह रहे हैं स्वयं राजंता इति स्वरः, जो अपने आप में उच्चारण करे, अपने आप में बोले, अपने आप में बतावे, अपने आप में आवाज़ निकाले, उसका नाम स्वर है। और बोले व्यंजन, बोले व्यंजन वो है जो स्वर के सहयोग से बोले, उसका नाम व्यंजन है। बोले कैसा? बोले जैसा का के साथ आ ना लगे तो का उच्चारण नहीं होगा। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, दुनिया में आज 4000 से भी कुछ लैंग्वेज माना जाता है या लोग मानते हैं, जबकि 7 लैंग्वेज से मेरा भी संपर्क है और 3 में मास्टर डिग्री भी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं अरबी, उर्दू, फारसी, बंगला, अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत, इन 7 भाषाओं को मैं ऑलवेज पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ। तो विचार करके देखना कि ये स्वयं राजंता बोला ऋषि ने कि अपने आप में राजा है, इसीलिए किसी का सहयोग नहीं लेता, उसका नाम स्वर है। बाकी इसको उर्दू में ढूंढिए, अरबी में ढूंढिए, फारसी में ढूंढिए, अंग्रेज़ी में ढूंढिए, किसी भी दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में आप ढूंढिए जिसके लोग लैंग्वेज कह रहे हैं, जबकि वो लैंग्वेज नहीं है। सही पूछिए तो, क्योंकि भाषा वही है जो अपने आप में बोल करके व्यक्त कर सके, उसका नाम भाषा है। लेकिन यहाँ किताब के सहयोग से बोल नहीं पाएंगे, किताब के सहयोग बिना वो बोल नहीं पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है व्यंजन उसको कहा गया जो स्वर के सहयोग से बोले, उसका नाम व्यंजन है। तो इसको
आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे अंग्रेज़ी के 5 लेटर को हमने स्वर माना है साहब। महेंद्रपाल जी आपको पता नहीं है, हम अंग्रेज़ी के पढ़े लोग हैं, हमने अंग्रेज़ी के 5 लेटर को स्वर माना। जी हाँ हुजूर, मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आज प्रमाण दिए बगैर उठूँगा नहीं, क्योंकि माननीय डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है इस सच्चाई का बखान करने के लिए। इसलिए सच्चाई को आज आप लोगों के बीच में खोल खोल करके रखूँगा। जिस अंग्रेज़ी के 5 लेटर को आपने स्वर माना है, ज़रा विचारपूर्वक आप देखिएगा। आप आ लिख सकते हैं? आप कहेंगे हम डबल ए लिखेंगे। मैं आ पूछ रहा हूँ, आप बता रहे ए। आप कह रहे ई भी स्वर है। अच्छा, ई को जब हम हिंदी अक्षरों में लिखेंगे तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? आ और ई, ये दोनों अक्षर के संयुक्त होने से तब उच्चारण बनेगा आई। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आई हो या गई हो, संस्कृत को छोड़कर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं पाएंगे आप। मैंने अरबी उर्दू को भी बहुत नज़दीक से पढ़ा। अरबी शब्द का पहला लेटर है अलीफ, और अलिफ ये शब्द नहीं है, ये अक्षर है, पर ये व्यंजन वर्ण के आधार पर है। अलिफ को लिखिए हिंदी अक्षरों में तो आ, ला, ई और फा लिखना पड़ेगा, तब उच्चारण बनेगा अलिफ। तो आ तो हमारा ही है, ला भी हमारा ही है, ई भी हमारा ही है, फा भी हमारा है, तो आपका कौन सा है मियाँ जी? आपने तो सारा हमारा ही लिया हुआ है। अरबी में नहीं है, जैसा अंग्रेज़ी में नहीं है वैसा अरबी में नहीं है, वैसा उर्दू में नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ये सब परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मानव मात्र को दे रखा है कि ऐ मेरे संतानों, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, परेशानी, मुसीबतों का सामना करना ना पड़े। अगर तुमने आत्मसात कर लिया तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से। गुजारिश है कि श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप बुरा न माने तो 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। श्रद्धेय डॉक्टर सर। नहीं, मैं बोलना, मैं अभिनंदन कर रहा था, वाह 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 करके, तो हाथ खड़ा हो गया। मैं तो अभिनंदन कर रहा था, आनंद आ रहा है, और मैं सब लिख रहा हूँ, ये जितना भी लिखा जा सकता है। आनंद आ गया, आनंद आ गया। आप चलाइए, बहुत बढ़िया, आनंद आया, आनंद आया। डॉक्टर साहब, ये आपका प्यार है मेरे लिए क्योंकि हम लखनऊ सही तरसते रहे हमारा कार्यक्रम का अध्यक्षता आपको करना था खैर, तो मैंने निवेदन किया कि ये सब जितना भी जो कुछ भी मैं बोला हूँ आप लोगों के बीच में, ये सारा वैदिक वाङ्मय से ही मैंने पाया, मैंने बाहर नहीं देखा। मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया, मैंने मौलवियत की कोर्स की, मैंने मुफ्ती का कोर्स किया, आदि आदि ये सब करने के बावजूद मैं एक बड़ी मस्जिद का इमाम बना। जो डॉक्टर सतपाल सिंह जी है मेरठ वाले, जो कमिश्नर रहे बम्बई में, मैं उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। लेकिन ये सत्य सनातन वैदिक धर्म जब मिला मुझे, सत्यार्थ प्रकाश, तो इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने सब तिलांजलि दिया। मैंने घर बार छोड़ा, मैंने एगाना बिगाना छोड़ा, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके मैंने सत्य को धारण किया। और यही मान्यता हमारी वेद की है कि सत्य को धारण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? मानव मात्र को। लेकिन इसमें भी मैं डॉक्टर साहब की बात को दोहरा रहा हूँ कि सही अर्थों में जिन लोगों के लिए ऋषि ने ये काम निर्धारित किया था, अगर वो लोग सही ढंग से करते होते तो इस तरीके आज हम लोगों को यहाँ जुटना नहीं पड़ता।
हम सबके पास ये बात होती, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाई। क्यों कि जिम्मेदारी को अगर वो निभाते होते, ये लोग कहने के लिए कहते हैं ओम तत्सता ब्रह्मणो द्वितीय पौराद्य वैवस्वत मनमंत्रे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्त अंतर्गते मासा नाम मासे हुक मासे उमुक नक्षत्र आदि आदि, ये 2 अरब वर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी वेद को भारत भर में प्रचार क्यों नहीं कर पाया, जबकि ऋषि दयानंद ने जिम्मेदारी दी है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन भारत के लोग वेद को नहीं जान पाए, ये दुर्भाग्य है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो सारा प्रमाण मैं दे रहा हूँ, ये मैं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दे रहा हूँ। तो पता ये लगा कि वो ज्ञान कितना है, मानव मात्र को जितना चाहिए किस भाषा में है, कि मानव मात्र की भाषा में है। परमपिता परमात्मा ने यही बताया है, यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब आइए ज़रा मानवकृत ग्रंथों के तरफ। मानवकृत ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, हम और आप जैसे बेईमान वालों के लिए नहीं है कुरान। क्योंकि एक शब्द अगर ईमानदार आया तो ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? बेईमान। तो अब ईमानदार क्या है उसको जानना पड़ेगा, तो उसकी भी जानकारी दी कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। वहाँ है इक़रारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब, बगैर चूँचरा किए हुए दिल से इकरार करना, ये ज़ुबान से इकरार करना और दिल से मानना। इक़रारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक करना और ज़ुबान से इकरार करना। आप उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिएगा, हमारे यहाँ पर इस वैदिक मर्यादा में, वैदिक धर्म में, यह सरकेन अनुसद्धत सधर्म वेद नेतारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो। अगर तुम्हें जवाब दे तो मान लो, जवाब न दे तो मत मानो। इस्लाम में ये बातें नहीं हैं। वहाँ ज़ालिकल किताबुल्ला रैब फ़ीह कह दिया है, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। किस किताब के अंदर में? कुरान के अंदर में। अगर कुरान में शक हो तो भी आप शक नहीं कर सकते, मना कर दिया, पहले ही मान दिया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म, तर्क यहाँ पर हमारे ऋषियों ने क्या बोला? तर्क वही ऋषि। तर्क क्या है? कि तर्क ही ऋषि है, ताकि तर्क के आधार पर ही तुम जान सकते हो, तर्क के आधार पर ही तुम पा सकते हो सच्चाई को, तर्क के आधार पर ही तुम सच्चाई के नज़दीक हो सकते हो, तर्क के आधार पर ही तुम अपना जीवन में उतार सकते हो सच्चाई को। लेकिन ये तर्क और कहीं नहीं है। वहाँ पर तो ये कहा गया है तर्क करना गुनाह है, तर्क करना महापाप है। तर्क आप नहीं कर सकते हैं, आपको केवल मानना पड़ेगा, है या नहीं, हो सकता है या नहीं, आप बग़ैर चूँचरा किए हुए आपको मान लेना है। इसी का नाम ईमान है। यही कारण बना कि कुरान जो मानवकृत ग्रंथ है, इसका मिसाल मैं ये दे रहा हूँ कि मानवकृत ग्रंथ होने के नाते मानव मात्र का कल्याण नहीं है। वहाँ शब्द आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। जो लोग ईमान नहीं लाए हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर न कोई बेईमान है और न कोई ईमानदार है। हमारे यहाँ पर यह शब्द ही नहीं आया, हमारे ऋषियों ने इस शब्द को ही नहीं रखा। हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम तो अमृतस्य पुत्र हो, परमात्मा के अमृत पुत्र हो तुम। हमारे यहाँ पर ना कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, न कोई जैनी है, न कोई बौद्धिस्ट है, न कोई बहाई है, न कोई सिख है। सब के लिए, मानव मात्र के लिए उपदेश दिया है।
तो वेद में ये खूबी आप देखेंगे। बाकी जितने भी मजहबी किताब हैं, मजहबी किताब में, मानवकृत किताब में मानव मात्र का कल्याण नहीं है। मानवकृत किताब में कहीं पति पत्नी का झगड़ा मिटाने की बात कही गई है कुरान में, मनमानी बात, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयात। कुरान में क्या कहा अल्लाह ने? क्या अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। बाइबल में भी यही बोला, बाइबल में भी यही बताया कि बाइबल में बोला 4था आसमान पर अर्श करार पकड़ा, कुरान ने बोला 7वां आसमान पर अर्श करार पकड़ा। लेकिन 6 दिन में और 7 दिन में अल्लाह या गॉड ने, यहोवा ने दुनिया बनाई। पर हम दुनिया वालों को दिन है या रात इसका पता किस चीज़ के द्वारा लगता है? पता लगा सूर्य के द्वारा लगता है। तो सूर्य को बनाया 4था दिन में। देखिए कैसे वैज्ञानिक बातें हैं, देखिएगा। सूर्य को 4था दिन में बनाया तो ऋषि दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में पूछा कि सूर्य अगर 4था दिन में बनाया गया तो बिना सूर्य का अल्लाह को, गॉड को, यहोवा को पता कैसे लगा कि इससे पहले भी दिन 2, 3, 4, 5 गुजरा? कैसा पता लगना संभव होगा? तो मानवकृत ग्रंथों में इन सब बातों की गुंजाइश है, लेकिन वेद मुक़द्दस में कलम के नींव रखने के लिए भी जगह नहीं है। कलम का नींव नहीं रखा जा सकता है। ये परमपिता परमात्मा ने एक एक करके खोल खोल करके सारा उपदेश वेद मुक़द्दस में, लगभग 20,000 मंत्र हैं। और आप सभी मिलने वालों मित्रों को भी बता दूं, मैं बचपन में कुरान कंठस्थ किया था। अपने बेटी को 2 वेद कंठस्थ करा करके मैं प्रायश्चित भी कर चुका हूँ। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मेरी एक बेटी यजुर्वेद और सामवेद 2 वेद कंठस्थ कर चुकी है, जो वैयाकरणी है, व्याकरणाचार्य हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये मेरा प्रैक्टिकल जीवन है। मैंने सब कुछ लिया आप लोगों से, पर हमें परेशानी ये है कि मैं आप लोगों से लेकर के आप लोगों को सुना रहा हूँ। इससे दुर्भाग्य मेरे लिए और क्या है कि आप लोगों से मैं लिया और सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग खुद अंधकार में ही विचरण कर रहे हैं, विचरण करना उचित समझे हैं। इसलिए मेरे लिए दुर्भाग्य है, मैं सब कुछ पाया आप लोगों से। मैं जहाँ से चला था सब मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। और ऋषि दयानंद ने बताया है कि वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान ना होने का बहुत सारा प्रमाण है। मैं जितना दिन बोलूँगा, रात बोलूँगा, कम और थोड़ा होगा। मेरा अंतिम व्याख्यान 7 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलने का अभ्यास है। लेकिन आज ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों के कीमती समय को ज़ाय करूं। जितना समय मुझे मिला था वो मैं पूरा किया हूं।